Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online chemistry classes. बच्चे, आज केमिस्ट्री क्लासेस सुन करके आपको आश्चर्य लगा होगा। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना, केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आज से हर सप्ताह में 2 दिन के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए, मतलब हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं 2 वीडियो एक सप्ताह में बनाऊंगा, जो कि साइंस पर आधारित होगा। या तो वह बायोलॉजी का होगा, जीव विज्ञान, या तो फिर केमिस्ट्री का होगा, रसायन विज्ञान, या तो फिर फिजिक्स, मतलब वो भौतिक विज्ञान का होगा। मैं तो अपने स्कूल के बच्चों के लिए, या फिर जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं या फिर मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं तो वीडियोस बना ही रहा हूँ। अब मैं हाई स्कूल क्लास के जो साइंस सब्जेक्ट के वीडियोस है वो भी मैं अपलोड करूँगा, वो भी सप्ताह में 2 दिन। तो आपके 10th क्लास का जो साइंस है वो NCERT का जो बुक है मुख्य रूप से उसी पर आधारित होगा। मुख्य रूप से उससे थोड़ा सा मैं ऊपर भी जाऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड बोर्ड जो देने वाले बच्चे हैं NCERT के, और कुछ हद तक उसमें CBSE का भी रहेगा। समझिए कि बेसिक ऑफ साइंस मैं सिखाने वाला हूँ, वो हर बच्चे को काम देगा, वो 6th के हों, 7th के हों, 8th के हों, या फिर 9th के, या फिर 10th के। और जब तक इसको आप जानेंगे नहीं तो फिर 11th 12th में आपको दिक्कत होगी। तो 10th क्लास का जो साइंस बुक है बच्चों, उसमें आपका 16 चैप्टर्स हैं, 16 लेसन्स हैं विज्ञान की पुस्तक में, विज्ञान की किताब में। और उन 16 चैप्टर्स में से 5 हैं आपके फिजिक्स के, और 5 हैं आपके केमिस्ट्री के, और बाकी बच गए 6 हैं वो हैं आपके बायोलॉजी के। तो 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री और 6 बायोलॉजी के, ये टोटल हो गए 16 चैप्टर्स। तो मैं एक एक करके एक चैप्टर पर मुझे कई क्लासेस लेने पड़ेंगे। हो सकता है एक चैप्टर पर मुझे 10 क्लास लेना पड़े। तो मैं धीरे धीरे, और चूँकि मैं सिर्फ रट्टा नहीं मारने की बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं उसके बेसिक्स को तैयार करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। मैं छोटे छोटे पार्ट में बच्चे को सिखाना पसंद करता हूँ। तो आइए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं। तो जैसे केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होता है, जिस तरह मैं कुछ 1-2 चीज़ सिखाऊंगा, उसी से आपको उसको आपको कंठस्थ कर लेना पड़ेगा शुरू में। जिस तरह मान लीजिए मैथमेटिक्स आपने पढ़ा था, मैथमेटिक्स गणित आपने बचपन से पढ़ा। तो जब आपने गिनती सीखा, जब आपने मल्टीपल सीखा, काउंटिंग सीख लिया, और फिर आपने मल्टीपल मतलब पहाड़ा सीखा, तो क्या टीचर को आपने पूछा कि सर 1 को ऐसे क्यों लिखा जाता है, या 2 1 जा 2 ही क्यों होता है? उसमें आपने क्या किया, बस रट्टा मारता गया, रट्टा मारता गया। मतलब शुरू में कुछ चीज़ों को कंठस्थ कर लिया जाता है, वो ज़्यादा नहीं होती हैं, 5 10 20 25 बस इतना ही होता है। जैसे 10 तक के पहाड़े मतलब मल्टीपल, सबको टेबल सबको याद होता है जनरली, है ना। उसके बाद हम लोग इतना ट्रेंड हो गए हैं कि उसके बाद के जो मल्टीपल्स हैं या टेबल्स हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह जब आप हिंदी या फिर इंग्लिश की बात करें तो आपने ABCD सीखा, छोटा बड़ा कैपिटल स्मॉल सब सीखा, नहीं पूछा कि इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है। आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी में क ख ग घ अंग अ आ ये सारे पढ़े, आपने टीचर से कभी सवाल नहीं पूछा कि क को ये गोल, ये गोल चांद की तरह, रोटी की तरह, फिर ये डंडा, और उसके पीछे जो है कुत्ते की पूंछ या बिल्ली के पूंछ, और ऊपर एक शीरो रेखा वो लंबी सी क्यों लगाई, आपने नहीं पूछा, बस आप पढ़ते गए, लिखते गए। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से विद्वान शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि क को क क्यों लिखा जाता है, ख को उस तरह क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी तो साइंटिफिक रीजन होगा, तो वो कृपया बताने की कोशिश करें। हमारे चास में एक टीचर मैडम हैं, बहुत ही विदुषी हैं, विद्वान हैं, उनका एक चैनल है E-कंटेंट, उसको आप देखें। वो हिंदी की विद्वान विदुषी हैं, शिक्षिका। वो अपने वीडियो में छोटी से छोटी बातों को भी वो बताती हैं, तो मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनके वीडियो देखता हूँ, मैं उनके वीडियो को अलग ग्रुप में शेयर भी करता हूँ, और मैं वीडियो देखता हूँ ताकि मैं भी सीख सकूँ। क्योंकि ताउम्र मतलब जीवन भर एक शिक्षक जो है वो सीखता रहता है। यदि वो शिक्षक सीखेगा नहीं तो उसका घड़ा ज्ञान का भरेगा कैसे, क्योंकि वो निकालता रहता है तो उसका घड़ा जो है ज्ञान का वो भरा रहेगा तब तो बच्चों ठीक उसी तरह जैसे हिंदी, इंग्लिश, जैसे गिनती, जैसे मैथमेटिक्स आपने सीखा नहीं पूछा, उसी तरह मैं केमिस्ट्री की शुरुआत करूंगा कुछ
छोटी छोटी चीज़ से वो आपको कंठस्थ कर लेना है। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग संकेतों से। आज मैं आपको 20 तत्व के नाम जो है वो सीरियली आपको लिखाऊंगा, वो आपको याद कर लेना है। तो आइए बच्चों, ये पहला है आपका हाइड्रोजन, इसको आपको याद कर लेना है। इसको लिखते कैसे वो बात बताता हूँ। ये संकेत है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं तत्व हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटासियम, फिर कैल्शियम। बच्चों देखेंगे, ये आप नहीं पूछें कि ये सीरियली इसके बाद क्यों है, वो धीरे धीरे आपको बाद में बता दूंगा। ये बहुत बच्चे जानते होंगे, वो भी सिखाना नहीं, ये आपको कंठस्थ कर लेना। ये एक चीज़ हुआ, और एक चीज़ मैं आपको दूंगा, ये दो चीज़ आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने जानने के लिए ये दो चीज़ जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये है क्या चीज़, तो ये है आपका हाइड्रोजन। चलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसको आप भी नोट कर लें और कंठस्थ कर लें। हाइड्रोजन, ये है आपका हीलियम, ये है आपका लिथियम, ये है आपका बेरिलियम, ये है आपका बोरॉन लिखें या ऐसे भी लिखें चलेगा, दोनों ठीक है। बोरॉन, ये है आपका कार्बन। ध्यान दें बच्चों, 1 2 3 4 5 6 समझ लें। ये इसका रोल नंबर 1, इसका ये मान लें बच्चों, ये सारे क्या हैं, ये बच्चे हैं, मान लो इसको बच्चे हैं, और सबका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। कार्बन का रोल नंबर 6 है। मैं जब भी पूछूं कि कार्बन का रोल नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, वहाँ आपके क्लास में रोल नंबर होता है, इसको यहाँ हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर, वहाँ रोल नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर। तो मैं यदि पूछूं कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ, परमाणु संख्या, तो बताना पड़ेगा कि कार्बन का 6 होता है, और उसका संकेत सिंबल क्या होता है, तो उसका C होता है। ओके बच्चों, इसके बाद ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका नाइट्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन, ये सारे तत्व हैं। इसके बाद ये है आपका फ्लोरीन, ये है आपका नियॉन, ये है सोडियम, ये है आपका मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, और ये है सिलिकॉन, ये है फास्फोरस, ये है सल्फर, इसको हिंदी में गंधक भी बोलते हैं, ये है आपका क्लोरीन, ये है आपका आर्गन, ये है आपका पोटेशियम, और ये है आपका कैल्शियम। तो ये बच्चों आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है बच्चों, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। यहाँ 2 जगह हमने स्टार लगाया, ये इसीलिए क्योंकि ये नाम से नियन, तो NA वो नाम में वो अक्षर आ जा रहा है, लेकिन 2 ऐसे अक्षर हैं जैसे पोटासियम तो P से नहीं है, यहाँ सोडियम तो ये S से नहीं है, ये अलग से है। तो ये 2 चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी का जैसे ही हम नाम बोलेंगे तो आपको पता हो जाएगा। जैसे तो सोडियम का Na क्यों है, तो चूंकि ये है नाइट्रियम, इसका जो लैटिन नाम है, ठीक है, ये है नाइट्रियम, और ये जो पोटेशियम है इसका नाम है
कैलियम, इसलिए ऐसा है, ठीक है। कैलियम हो गया K, और नाइट्रियम हो गया Na, तो इसको सोडियम बोलते हैं और इसको पोटेशियम बोलते हैं। तो ध्यान क्या दोगे बच्चों, जो चीज़ अकेले है, S अकेले है, तो ये बड़ा अंग्रेजी का बड़ा अक्षर छोटा अक्षर होता है ना। ये अलग बात है, आप कोई नहीं जानता है कि वो कितना बड़ा है, 10 साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है, लेकिन जो अकेले है उसको बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ये बड़ा कैपिटल S है, ये बड़ा P है, ठीक है, ये बड़ा N है, बड़ा O है, बड़ा F है, फिर बड़ा C है, बड़ा B है, बड़ा H है। लेकिन जो 2 अक्षरों वाला है, जैसे ये, तो ये पहला जो है C वो बड़ा होता है, पहला अक्षर बड़ा होगा, और दूसरा वाला उससे वो छोटा अक्षर होगा। जैसे सिलिकॉन में S बड़ा अक्षर है और I छोटा अक्षर है। एल्यूमिनियम में A बड़ा अक्षर है और L छोटा अक्षर है। इस तरह सोडियम में N बड़ा अक्षर है, A छोटा अक्षर है। मैग्नीशियम में M बड़ा अक्षर है, G छोटा अक्षर है। नियॉन में N बड़ा अक्षर है, E छोटा अक्षर है। उसी तरह बेरिलियम में B बड़ा अक्षर है, E छोटा अक्षर है। लिथियम में L बड़ा अक्षर है, I छोटा है, और हीलियम में H बड़ा है, E छोटा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इसको आपको जानना जरूरी है। तो 1 से लेकर के 20 रोल नंबर तक, मतलब एटॉमिक नंबर तक आपको कंठस्थ कर लेना है। मैं ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को कंठस्थ नहीं कराऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, बस 1-2 चीज़ें हैं उसको आप कंठस्थ कर लें। इसके बाद आगे का रास्ता जो है वो आपका बड़ा ही आसान सुगम हो जाएगा, वो दुर्गम नहीं होगा। तो बच्चों, आज की पहली कक्षा केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन कुछ नई जानकारी के साथ, जिसको आपको कंठस्थ कर लेना है। ये 2 चीज़ें हो जाने के बाद आपका रास्ता बिल्कुल साफ, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।